जब मैं डिप्रेशन में आया था हम्म। बहुत टाइम पहले की बात है। आई वॉज इन अ वेरी बैड फेस ऑफ माई लाइफ। अगर आप एक यंगस्टर हो और आपके सपने हैं, कुछ आपको बड़ा करना है, अचीव करना है लाइफ में, तो आप इन सब चीजों से दूर रहिए। पर्सनली अगर मैं अपने लेवल पे बोलूँ तो मेरा डिप्रेशन को टैकल करने का बहुत टाइम से सिर्फ अ, एक ही मंत्र रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छी थेरेपी है और काफी हेल्प करती है। मैंने यूज करी है अपनी लाइफ के फेजेस में भी राइट। काफी बार। हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है। वी आर कॉमन। और मैं हूँ अनुभव, मेरे साथ है ऋषभ। हेलो एवरीवन। हेलो। हम एज यूजुअल यहाँ पे हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं करते। और आजकल क्योंकि हम आइसोलेटेड रहते हैं, आई थिंक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना ही बहुत बड़ी बात है। तो हम इस चैनल पे लेके आते हैं हर एक टाइप के इश्यूज जो कि एक यस। कॉमन आदमी अपनी ज़िंदगी में फेस करता है, और हम उसे डिस्कस करते हैं और और एक बातचीत कॉमन भी हो आदमी जाती है इसी बहाने। उस हमारे इश्यूज से रिलेट भी कर सकता है और राइट। अब उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है उससे। करेक्ट। या ओके ऋषभ, तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हम डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे, अनुभव। हम्म। और क्या रीजन हो सकते हैं और कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं ओके। कि आपको क्या लगता है कि क्या रीजन हो सकते हैं डिप्रेशन के। देखो, डिप्रेशंस के तो बहुत रीजंस हैं। जैसे कि एक तो हमने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि जो आइसोलेशन में हम रह रहे हैं आजकल, हम्म। राइट। हम आजकल लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, लोगों से घुल मिल नहीं रहे हैं। हम अपने गैजेट्स में ही हैं ज़्यादातर, स्मार्ट टीवीज में फंसे हुए हैं, स्मार्टफोन्स में फंसे हुए हैं। हम्म। तो ये सब जो चीज़ें होती है, राइट, ये हमें खुद से, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि हम खुद से सेल्फ टॉक से नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों से क्या बातें करेंगे। और बिल्कुल। डिप्रेशन में क्या है, वी एज अ ह्यूमन हम सोशल एनिमल्स हैं। हमें यस। हमें एक दूसरे के साथ की बहुत ज़रूरत होती है, हमें कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं, वो बाय जीन्स हमारे अंदर है। तो जब हम अपने आप को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम आइसोलेट करते हैं तो ऑब्वियसली हम ओवरथिंक ज़्यादा करते हैं और हो सकता है कि हम डिप्रेशन में चला जाएं अगर आप कुछ अब प्रोडक्टिव नहीं कर रहे तो, राइट। बिल्कुल। और ये सेकंड रीज़न यही हो गया कि प्रोडक्टिवनेस, अगर आप कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, अगर दिन में आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो, मतलब अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिससे आपको वो वो लग नहीं रहा कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, राइट। आप राइट। अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे, आप कुछ स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे हो, या आप यस। अपना अपना जो होता है ना बैलेंस, जो लाइफ के साथ जो बैलेंस करने वाली बात होगी, बीट करियर, हेल्थ या मनी जो भी है। तो अगर आप वो सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे, आप एक ही चीज़ करे जा रहे हो, आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, हम्म। दैट अगेन विल मेक यू फील कि आप वीक हो या आपसे काम नहीं हो पाता, और आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लग जाओगे। हम्म। तीसरा रीज़न ये भी है कि अगर आप सिर्फ रूटीन लाइफ जी रहे हो, आप लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हो, आप जैसे कुछ छोटे छोटे हैप्पीनेस, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, हम्म। आप कहीं बाहर घूमने नहीं जा रहे हो, आप अपनी हॉबीज फॉलो नहीं कर रहे, आप कुछ नया नहीं सीख रहे, तो बिल्कुल। बिल्कुल। इन सब चीज़ों से क्या होगा, आप सेम रूटीन में जीते रहोगे, आपकी बस ज़िंदगी चली जाएगी, और आप एक टाइम पे ना उस चीज़ उन सब चीज़ों से पक जाओगे, थक जाओगे, हम्म। और आपको लगेगा कि नहीं, अब ये ज़िंदगी मेरे ऊपर बोझ जैसी मुझे फील हो रही है। हम्म। तो वो उससे भी आपको वो डिप्रेशन वाली फीलिंग आ सकती है। तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से तो ये 3 रीज़न्स हैं। और हाँ, जैसा कि हम देख ही रहे थे इससे पहले कि हम्म।
किसी भी चीज़ का एडिक्शन या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे दिमाग के साथ खेल सकती है थ्रू केमिकल्स या या अ, जो होती है ना बाहरी चीज़ें जो हम लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं, कुछ भी ड्रग्स या केमिकल्स। ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया, हुँ, इन सब चीज़ों से गाइस दूर रहना चाहिए। राइट, और ये चीज़ें सही भी नहीं है अब आपके ब्रेन के लिए। अगर आप एक यंगस्टर हो और आपके सपने हैं, कुछ आपको बड़ा करना है, अचीव करना है लाइफ में, तो आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए। और ये एक रीज़न भी होता है अनुभव राइट। डिप्रेशन का। एंड स्पेशली आई थिंक ऋषभ जो ग्रोइंग माइंड्स हैं, राइट? माइंड तो वैसे हमेशा ही ग्रो करता है, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो बच्चों का या जो टीनेजर्स का, इवन अर्ली अडल्टहुड में जो हुँ, माइंड ग्रो करता है, उस टाइम पे अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें ले रहे हो जो आपके माइंड को हैम्पर कर रही है, या जैसे कि कोई भी अल्कोहल हो गया या ड्रग्स हो गया, स्पेशली ड्रग्स ड्रग्स या जो, और स्पेशली केमिकल ड्रग्स जो आप ले रहे हो, हुँ, वो आपके माइंड के साथ ऐसा हैम्पर करती हो, तो खैर बड़े-बड़ों के साथ कर देती है, फिर भी हुँ। अगर आप ग्रो कर रहे हो, आपका माइंड ग्रो कर रहा है, तो वो आप इर्रिपेयरेबल अगर डैमेज कर सकती टीनेज है। हो एक, तो उस केस में तो आपके माइंड के साथ बहुत बुरा होने वाला है। राइट, वो एक ऐसा डैमेज कर सकती है, शायद आप आगे और वो जाके काइंड ऑफ ठीक ना कर पाओ। परमानेंटली डैमेज होता है अनुभव। राइट। वो मतलब फिक्स नहीं हो पाता। हुँ, तो ड्रग्स तो बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। और मैं यही कहूँगा, ड्रग्स के अलावा और भी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, जैसे हॉबी को फ़ॉलो कर सकते हैं अपनी। और मोस्टली लोग यही होता है कि जब डिप्रेशन में आते हैं, तो वो अपना इंटरेस्ट भी छोड़ देते हैं क्योंकि उनका मन ही नहीं करता कुछ करने का। हुँ, तो वो उस केस में अपना थोड़ा ध्यान दे सकते हैं कि उनका क्या इंटरेस्ट है, थोड़ा उस पे वर्क कर सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे वर्क कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने बताया कि एक रूटीन को ही फॉलो करते रहते हैं, तो उस केस में भी डिप्रेशन होता है। तो कई बार ब्रेक भी चाहिए होता है किसी पर्सन को। हुँ, तो अगर वो पर्सन ब्रेक ले ले, कहीं बाहर चले जाए, अपने किसी फ्रेंड से मिल ले या बातें कर ले किसी से, तो उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। करेक्ट। या ये मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा ऋषभ कि जो बड़ों में तो चलो हमें डिप्रेशन क्योंकि हुँ, दिखता ही है जनरली, बट या आजकल एक नया ट्रेंड बन रहा है कि बच्चों में भी हम डिप्रेशन की जो सिम्पटम्स हैं वो देख रहे हैं, या बच्चे खुद कभी-कभी ऐसा मान लेते हैं कि हम डिप्रेस्ड हैं। शायद वो डिप्रेस्ड ना भी हों, लेकिन आजकल के बच्चों का तो पता ही है हुँ, कि वो छोटी-छोटी चीज़ों को एक्सैजरेट कर देते हैं। या और बच्चों का लाइफ़स्टाइल भी कुछ ऐसा हो गया है अब कि जैसे मैंने बताया ना आपको कि जो रीज़न्स मैंने बताए हैं कि वो घर में अंदर ही रहते हैं, अपना पढ़ाई में ही हैं, हुँ, या पढ़ाई से अगर थोड़ा फ्री हो तो फ़ोन में है। मतलब वो माइंड को जो रेस्ट चाहिए होता है थ्रू योर हॉबीज़ या थ्रू स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, वो नहीं दे पाते जो नेचर के साथ जो आजकल। कनेक्शन वाली बात होती है ना, बिल्कुल। वो नहीं दे पाते। तो व्हाट डू यू थिंक कि बच्चों में आपके हिसाब से डिप्रेशन क्यों आ रहा है, और ऐसा क्या कर सकते हैं बच्चे कि वो इससे बाहर निकल पाएँ? और ये कितना हद तक रियल है जो बच्चों में फ़ील हो रहा है? तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। तो जैसे आपने बोला कि बच्चों में ये क्यों डिप्रेशन हो रहा है बेसिकली, तो मेरा मानना ये है कि हाँ, बच्चों में होता है डिप्रेशन। और हो सकता है कि आजकल जैसी सिचुएशन चल रही है, हो सकता है अब पहले के बच्चे थे, वो खेलते कूदते थे, हुँ, थोड़े रफ एंड टफ थे, बट आजकल वैसे बच्चे नहीं हैं टू बी ऑनेस्ट। और बच्चों पे ऑलरेडी इतना स्ट्रेस होता है, पढ़ाई का स्ट्रेस। और एक आजकल अगर मैं देख रहा हूँ कि कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही हो गया है। राइट, या पहले के टाइम पे जैसे कुछ देर पहले ही आपने बोला था कि बच्चे जैसे 70% मार्क्स भी ले आते थे, तो उसको अच्छा कंसीडर करा जाता था कि चलो। और हमारे टाइम पे तो ऐसा होता था कि चलो पास ही हो गया, काफ़ी है। लेकिन आजकल के टाइम में ऐसे देख रहे हैं कि 99% भी आ रहे हैं, तब भी बच्चे खुश नहीं हैं, कहीं न कहीं। और कॉम्पिटिशन ही हमने ऐसा बना दिया है बच्चों के हाँ, लिए कि बच्चे ना चाहते हुए भी उस कॉम्पिटिशन का हिस्सा बन चुके हैं। अब आई थिंक इसका एक मेन रीज़न पॉपुलेशन भी है, पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट भी भी है। है। और इसका एक मेन रीज़न ना,
मतलब गलत एक्सपेक्टेशन भी है। जो हर कोई बच्चा, पेरेंट्स होते हैं, राइट, हर कोई बच्चा एजुकेशन में अच्छा हो या ऐसा नहीं है, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो सकता है। हाँ, मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जो पेरेंट्स होते हैं वो बेसिकली बच्चों से गलत एक्सपेक्टेशन भी रख लेते हैं हुँ, कि बच्चा इतना नंबर लाना चाहिए। अब व्हाट इफ उसका पोटेंशियल उतना ना हो? वो राइट। तो अपना मतलब पूरा एफर्ट डाल रहा है ना। अब वो नहीं ला पा रहा, उसमें उसकी क्या गलती है बच्चे की, है ना? सही बात है। तो यही यही हमने ऐसा एक स्टीरियोटाइप सेट कर दिया है ना या कि, और हम कंपेयर भी बहुत करते हैं कंपेयर करते कि हैं। भाई सामने वाले का बच्चा 67 पर ये 97% मार्क्स लाया है, तुम क्यों 80 में रह गए? बिल्कुल। हम पॉजिटिव साइड नहीं देखते बच्चों को। हम एक्चुअली पेरेंट्स की इसमें मैं मानूंगा बहुत बड़ी गलती है। स्कूल और एजुकेशन सिस्टम की भी बहुत बड़ी गलती है कि हमने बच्चों को ज्यादा प्रेशराइज कर दिया है। राइट। हम्म। स्कूल का सिलेबस ऐसा होता है कि मतलब 3 महीने में खत्म कराना है। हम्म। और फिर उसके बाद एक तो आप देखो बच्चों के इतने टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स इतने ज्यादा होते हैं, बच्चे कहाँ ही फ्री होते हैं। मतलब उनको वैसा स्टेट ऑफ माइंड मिल ही नहीं पाता कभी। हम्म। तो यही बात है, यही एक मेन रीजन है मतलब बच्चों का डिप्रेशन में जाने का, कि उनके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। और वो उनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा, तो वो खेल भी नहीं पा रहे, जिसकी वजह से उनकी मेंटल ग्रोथ भी नहीं हो पा रही, मेंटली राइट। भी नहीं ग्रो कर पा रहे। अब क्या होता है, खेलते कूदते हैं तो उस टाइम पे फिजिकली तो फिट होते हैं, उसके साथ साथ मेंटली भी फिट होते हैं, काइंड ऑफ वर्कआउट भी हो जाता है। हम्म। अब वो वर्कआउट मिल नहीं पा रहा बच्चों को, तो और फिजिकल एक्टिविटी से आपका स्ट्रेस भी बहुत हाँ, ज्यादा रिलीव स्ट्रेस होता भी है। रिलीव होता है। और दूसरी बात ये कि बच्चे बताते ही नहीं है घर पे। अब मैं ये नहीं कहता कि हर पेरेंट ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट अच्छे होते हैं, जैसे फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि बच्चों को मतलब पेरेंट्स को समझना चाहिए बच्चों को, कि एक सर्टेन एज के बाद आके बच्चे बच्चे नहीं रहते, वो काइंड ऑफ दोस्त बन जाते हैं। हम्म। उनको एज अ मतलब फ्रेंड ट्रीट करना चाहिए। और स्पेशली टीन हाँ एज ये, काफी ज्यादा सेंसिटिव एज होती है। राइट। और और इसी में बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत होती है उनके माँ बाप की। वही उन्हें नर्चर करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उनमें वैल्यूज डालते हैं। और वो काइंड ऑफ मिसिंग होती है, तो बच्चे फिर भटक जाते हैं। और फिर मतलब बच्चे अपनी चलाने लगते हैं, और अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करते आपसे, प्रॉब्लम शेयर नहीं करते और वो। काइंड ऑफ डिप्रेशन में जाने के उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक रीजन ये भी होता है कि कभी बच्चे अगर शेयर करने आए प्रॉब्लम, तो उनको ऐसे डांटो मत, उनको पहले सुनो बच्चे क्या कह रहे हैं। कई बार किसी पेरेंट्स की नेचर ऐसी होती है कि बच्चा कुछ प्रॉब्लम बता रहा है तो उसको क्रिटिसाइज कर देंगे बच्चे को, कि नहीं तेरी ही गलती होगी, तेरी ही हम्म। गलती होगी। वो ऐसा बोल देंगे, तो बच्चा उस केस में फिर अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करना ही छोड़ देता है। ये उसके माइंड में ये रहता है कि उतना वो मेच्योर नहीं होता ना बच्चा, तो हम्म। बच्चा ही होता है। बट एज अ पेरेंट्स, पेरेंट मेच्योर होता है, तो उनको समझना चाहिए कि अभी बच्चे उस लेवल में है नहीं कि उनको समझ सके। और ऋषभ, प्रॉब्लम ये है ना, हम इंडियन पेरेंट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि जैसा आपने बोला कि इंडियन पेरेंट्स जो हैं वो एक गैप बना के रखते हैं हमेशा बच्चों में और हाँ। खुद में। जैसे कि आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, टीनेजर जब हो जाते हैं बच्चे, हम्म। आई मीन 15, 16, 17 जो भी है, तो उस टाइम पे ना बड़ों को जो है, एक तो बच्चों के तरीके से सोचना पड़ता है, मतलब उनको न्यू जनरेशन के कुछ तौर तरीके अपनाने पड़ते हैं ताकि वो मिक्सअप हो पाए। और साथ ही में बच्चों को भी समझना होता है उनको, अपने क्लोज लाना होता है उनको, वो बिल्कुल। गैप फिल अप करना होता है। ये बच्चे उतना आसानी से नहीं कर पाएंगे, लेकिन बच्चे मना नहीं करेंगे अगर आप ये कर क्लोज मतलब गैप फिल अप करने की कोशिश करोगे तो।
उससे क्या होता है, बच्चे ना अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर कर देते हैं हुँ, इजीली, या आज कुछ भी बच्चों के साथ कुछ भी बाहर, अगर घर के बाहर कुछ भी होता है तो बच्चे झिझकेंगे नहीं आपको चीजें बताने में। हुँ। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी कि हर दिन बच्चों से पूछो कि आपका दिन गया कैसे। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट, क्योंकि अच्छा गया हो तो आप सेलिब्रेट करो, हुँ, एंजॉय करो, बुरा गया हो तो समझाओ, कंसोल करो। एज अ पेरेंट आपका सिर्फ उनको पढ़ाई के लिए पैसा देना इतना ही काफी नहीं है आजकल। आपको उनको समझना चाहिए, उनके लाइफ में क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए, और वो अपनी लाइफ के साथ डील कैसे कर रहे हैं। हाँ, लेट देम डील देयर ओन प्रॉब्लम्स, लेकिन आपको एक गाइडेंस की जरा गाइडेंस आपको एक गाइड बेसिकली उनको हर वक्त करते रहना चाहिए। वो उनको, जब वो आपको देखें तो उनको ऐसा ना फील हो कि मैं इनसे शेयर नहीं कर सकता। हुँ, उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को डील कर सकता हूँ, लेकिन कल को अगर कुछ ऊपर नीचे होता है या चीज़ें मेरे हाथ से निकलती है तो मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं जो मेरे को हुँ, समझेंगे और उस चीज़ में मेरा साथ देंगे। हुँ। तो फिर वो बच्चा, ना के बराबर उसके चांसेस होते हैं कि वो डिप्रेशन में जाए, या वो, क्योंकि आजकल बच्चे आप देख रहे हो बोलते कम हैं। मेरे ख्याल से ये भी एक रीज़न है कि बच्चे एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हैं पेरेंट्स से, और पेरेंट्स कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चों से, हाँ, और उसे ही शायद हम जनरेशन गैप भी बोलते हैं। हाँ। कम्युनिकेशन गैप भी कह सकते हैं हुँ, कि काइंड ऑफ दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप रहता है हमेशा। राइट, राइट। चलो ये तो हो गई बच्चों की हाँ बातें जी। ऋषभ। बहुत ही अच्छी चीज़ें हमने डिस्कस करी, कि हुँ, कैसे हम बच्चों के डिप्रेशन को देखें और वो कैसे निकल सकते हैं। लेकिन बड़ों के डिप्रेशन कुछ थोड़ा अलग रहते हैं, उनकी लाइफ अलग रहती है, उनके हुँ, उनके जो चैलेंजेस हैं वो काफ़ी अलग रहते हैं। दे आर इन द रियल वर्ल्ड। दे या उनके तो शायद कुछ उनके ऊपर शायद पेरेंट्स का भी साया ना हो, राइट, हुँ, क्योंकि वो एक ऐसे पड़ाव में रहते हैं। हुँ। तो उनके डिप्रेशन को आप कैसे अलग मानते हैं, और वो कैसे इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं? देखिए, जो बड़ों का डिप्रेशन होता है, वो अलग होता है बच्चों के डिप्रेशन से, हुँ, हुँ। ठीक है? और हो सकता है कि बड़ों के पास मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है एडल्ट के पास। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ-साथ वो चीज़ें शेयर नहीं कर रहा। हुँ, मतलब इनफैक्ट बड़ों को भी चाहिए कि वो चीज़ें शेयर करें। जैसे बच्चे शेयर मतलब हमने बच्चों वाले केसेस में बताया कि वो चीज़ें नहीं शेयर कर पा रहे। तो मतलब डिप्रेशन का मेन रीज़न यही होता है कि जब भी कोई मतलब अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करता, अपने अंदर सप्रेस कर लेता है, तो उस केस में डिप्रेशन होता है। और कई बार ये भी देखा गया है कि एडल्ट के केसेस में मतलब अल्कोहल एंड ड्रग्स का यूज़ करके हुँ। भी डिप्रेशन हो जाता है, ज़्यादा मिसयूज़ करके, तो वो भी एक रीज़न होता है। और कई एक्चुअली लोग बात तो ये है, अपनी जॉब से भी परेशान होते हैं। हाँ, हाँ। बात ये है कि हम अल्कोहल या ड्रग्स के लिए इसलिए जाते हैं ताकि हमें लगे कि हम अपना स्ट्रेस कम कर पाएँ, पर हुँ, वो ये हमें बहुत ही समझने वाली बात है कि वो थोड़ी-सी टाइम के लिए तो आपका स्ट्रेस कम कर देगा, हुँ, राइट? लेकिन उसके बाद आपको परमानेंट स्ट्रेस जो वो देगा, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगा। बिल्कुल। क्योंकि आपकी बॉडी में भी जो चेंजेज़ आएँगे वो चीज़ें लेने के हुँ, बाद, वो आपको काइंड ऑफ और डिप्रेशन की तरफ धकेलेगा। हुँ। तो एक टेम्परेरी रिलीफ लेके लॉन्ग टाइम प्रॉब्लम लेना, ये आई थिंक कहीं से समझदारी की बात नहीं इसको है। वैसे एक और चीज़ बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में केमिकल इम्बैलेंस। हुँ, हुँ, जब जब भी अल्कोहल या कोई भी ड्रग्स-व्रग्स यूज़ करता है कोई पर्सन, तो उस केस में क्या होता है कि माइंड में केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है। मतलब माइंड में कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, वो रिलीज़ होते हैं और जो कि जिससे अच्छा लगता है सेरोटोनिन और डोपामिन। हुँ, हुँ, तो ये सब हार्मोन्स अच्छा फ़ील करवाते हैं बट ये क्या होता है कि इसकी वज़ह से रिसेप्टर्स भी मतलब हमारे वो होते हैं मतलब ख़राब हो जाते हैं किसी रीज़न की वज़ह से, अल्कोहल मिसयूज़ करने की वज़ह से या ड्रग्स यूज़ करने की वज़ह से। तो फिर बाद में इन्हें हील होने में टाइम लगता है। तो उसकी वज़ह से भी डिप्रेशन होता है बेसिकली। हुँ।
राइट। या क्योंकि हम अगर ज़्यादा डोपामिन अगर हमारे ब्रेन में रश करता है इन किसी एक्सटर्नल सोर्सेस की वजह से, बी इट या अल्कोहल या ड्रग्स, तो उसके बाद या तो हमें उसको मेंटेन करने के लिए हमें अपनी क्वांटिटी बढ़ाते रहनी होगी, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। या अगर आप रोकोगे तो डोपामिन, जो आपके ब्रेन को ज़्यादा डोपामिन की आदत पड़ी है, वो अचानक से बंद हो जाएगी तो आप फिर और आपको फ्रेश डिप्रेशन फील में होगा, जाओगे। राइट? एक, हाँ, क्योंकि आपको लगेगा कि अब आपका ब्रेन एक्चुअली, जब आपको बाहर से डोपामिन मिल रहा है तो आपका ब्रेन खुद से रिलीज करना भी बंद कर देता है। हम्म। तो वो हील होने में, जैसा आप बोल रहे हो, टाइम लगता है टाइम लगता है और एक उसमें। नॉर्मल स्टेट में आने में टाइम लगता है। या स्पेशली ड्रग्स के केसेस में तो आई थिंक इट्स रियली डिफिकल्ट कि तभी उनके तभी उसकी वजह रिहैबिलिटेशन से सेंटर रहते हैं। एडिक्शन होती है हम्म। और उनकी बॉडी काम करना बंद कर देती है। कई लोगों को मैंने ऐसे देखा है, उनके हाथ कांपने लगते हैं उनको अगर नहीं मिलता। हम्म। तो बहुत सारे केसेस होते हैं ऐसे ड्रग्स मिसयूज के। और मैं तो यही कहता हूँ कि इसे अवॉइड ही करना चाहिए। राइट। या और ये तो हुई ड्रग्स की बात। मेरे माइंड में भी एक क्वेश्चन है कि जैसे हमने ये डिस्कस कर लिया कि ड्रग्स हो गए और कॉजेज हो गए डिप्रेशन के, तो हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं देखिए, डिप्रेशन को। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। क्योंकि पर्सनली अगर मैं अपने लेवल पे बोलूँ तो मेरा डिप्रेशन को टैकल करने का बहुत टाइम से सिर्फ अ, एक ही मंत्र रहा है, रनिंग। ओके। ओके। अगर आप देखोगे, आपने पता नहीं रनर्स हाई के बारे में सुना होगा कि नहीं, बिल्कुल सुना बट है। दैट इज अ फीलिंग जो आपको एक एक ऐसी फीलिंग देती है जो आप शायद एक ड्रग लेके फील करते हो, समथिंग क्लोजर टू दैट। तो जब आपको नेचुरल तरीके से वो फीलिंग मिल सकती है, सोचो आप फिजिकल एक्टिविटी करने से कितना अच्छा फील कर सकते हो। हम्म। आपका स्ट्रेस रिलीव होगा ऑटोमेटिकली, एंड इट एक्ट्स एज पेन किलर एज वेल। या इनफैक्ट मैंने भी एक्सपीरियंस किया है रनर हाई, जब मैं आपके साथ हाफ मैराथन प्रैक्टिस कर रहा था। तो मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल, आई थिंक वो काफी अच्छा दिन था हमारे या लिए। बहुत डिफिकल्ट था टू रन। बहुत डिफिकल्ट था और ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था, तो गर्मी थी। हम मतलब वी वर रनिंग एंड 9 ऋषभ ने बजे। पहली बार या 20 किलोमीटर्स के मार्क को टच किया इन रनिंग। या मतलब एंड दैट इज अ पूरा काइंड ऑफ सेंस ऑफ अचीवमेंट, राइट? कंप्लीट तो यस। नहीं हो पाया 21 के, बट हाँ 20 के कंप्लीट हुआ तो काफ़ी अच्छा लगा। राइट, और या वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है ना कि यस। आपको अच्छा लगता है, और ये अचीवमेंट को बार बार फील करना आपको, वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर डिप्रेशन से आपको बाहर निकलना है तो कुछ नया करते रहो, हाँ जैसे कि जी। मैंने बोला। और जैसे कि ऋषभ ने पहली बार, अब वो हमेशा याद रखेगा, राइट? या ऋषभ हमेशा याद ये रखेगा कि एक्सपीरियंस मेरे साथ हमेशा रहने वाला है। तो आई मीन समथिंग एटलीस्ट ऑन योर वीकेंड्स आप ट्राई कर सकते हो कि कुछ नया करो आप, हम्म। ताकि आप उस रूटीन से बाहर निकलो। और इस बात से मेरे को एक और बात समझ में आई कि जब भी हम कोई डिफिकल्ट टास्क करते हैं, वो एक्सपीरियंस हमेशा लाइफ में कैरी फॉरवर्ड करते हैं हम। और जब भी हम किसी अब टफ सिचुएशन में अगर मैं फंसूंगा कभी भी, तो मैं अब ये सोचूंगा कि यार मैंने 20 किलोमीटर तो दौड़ लिया था, उससे टफ क्या होगा। राइट। या ये एक्चुअली आपके माइंड को और ज्यादा स्ट्रांग कर रहा है, यस। और इससे आप, मेरे ख्याल से डिप्रेशन में आप शायद, बहुत कम चांसेस है कि आप जाएं, हम्म। क्योंकि ब्रेन भी एक तरह से एक मसल ही है जिसको आप ट्रेन कर रहे हो, राइट? और जिसको आप ये फील करवा रहे हो कि आप हार्ड टास्क कर सकते हो। अगर आप किसी बैड फेस में फंसे हो, हम्म। तो बजाय उस फेस को अपने हावी ना होने दो आप, और आप ये ट्राई करो कि आप उस फेस से निकल सकते हो। आपको ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप कुछ ऐसी चीजें ऑलरेडी कर चुके होगे, जिससे जो आपको स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल या इम्पॉसिबल लगा होगा, हम्म। लेकिन आपने उसे कंप्लीट कर दिया होगा। स्टार्टिंग में मेरे को बहुत इम्पॉसिबल लगा था। मेरे को लगा था कि 10K तक ही मैं रुक जाऊंगा, बट सडनली आई सॉ यू, आप बहुत एफर्टलेसली दौड़ रहे थे। तो नहीं ऋषभ, एक्चुअली वो और आप मेरे से बहुत, आगे थे, बहुत आगे थे। हाँ, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि जिस क्लाइमेट में मैं नॉर्मली दौड़ता हूँ इन बैंगलोर, वो काफ़ी रनर्स फ्रेंडली है।
हुँ। बट यहाँ का क्लाइमेट, एक तो शायद मेरा बैड लक था कि मैं इस मौसम में यहाँ पे रनिंग कर रहा था कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी। मैंने बहुत ही ईज़िली लिया था क्योंकि यहाँ पे गाइस, यहाँ पे जस्ट गोइंग आउट ऑफ द टॉपिक अ लिटिल, यहाँ पे टेरेन्स या नहीं है उतने ज़्यादा, यहाँ प्लेन ग्राउंड है। और प्लेन ग्राउंड जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे अप्स एंड डाउन हिल्स नहीं होते, वहाँ पे थोड़ा इजी होता है रनिंग करना। तो हुँ, मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में गया था, लेकिन जैसे जैसे धूप बढ़ी और जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ी, हुँ, और क्योंकि यहाँ पे बारिश भी हो रही है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो हमारे लिए दौड़ना मुश्किल होता गया। मैं बीच में रुक गया, और वो एक 400 मीटर्स का प्लेन ट्रैक था, या कुछ ऊपर नीचे नहीं था, एकदम प्लेन। लेकिन नहीं हो पा रहा था, लेकिन किसी तरह हमने किया, चल हुँ, के दौड़ के, चल के दौड़ के किसी तरह हमने कंप्लीट किया था। तो इट्स काफी अच्छा लगा, हुँ। और हमें हमेशा याद रहेगा। काफ़ी इंस्पिरेशनल था। हाँ। मेरे लिए तो था काफ़ी इंस्पिरेशनल। तो जब आपको मोटिवेशन ना मिले कहीं डिप्रेशन से निकलने के लिए, तो आप रनिंग पे खुद एक चले जाओ सेल्फ आप। मोटिवेशन हाँ, बनाओ अपने लिए। रनिंग पे चले जाओ। रनिंग से बेस्ट क्या मेडिसिन है। हाँ, और आपको कुछ चाहिए भी नहीं उसके लिए, आपको जस्ट अ पेयर ऑफ या शूज चाहिए। हुँ, तो ये तो रही हमारी छोटी मोटी रनिंग की बातें, और जो हम फॉलो करते हैं टू गेट आउट ऑफ डिप्रेशन। बिल्कुल। ऋषभ, आप और क्या क्या फॉलो करते हैं जब आपका बैड फेस आता है, राइट? हुँ, जब आपको लगता है कि आप बहुत ही मुश्किल बीट करियर, या करियर की डेडलाइंस, जो भी हैं आपके प्रोजेक्ट की डेडलाइंस होती हैं, हुँ, तो इससे आप कैसे मैनेज करते हैं अपने दिमाग में, कैसी कैलकुलेशंस करते हैं, और कैसे डिप्रेशन से या बैड फेस से बाहर निकलने की कोशिश करते ठीक हैं? है। जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में फँसता हूँ, हम्म। तो मैं पहले ट्राई करता हूँ कि जल्दी से जल्द निकलूँ। बट अगर ऐसा नहीं होता तो मैं काइंड ऑफ उसको उस टाइम के लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि जितना मैं उस पे मतलब दिमाग लगाता हूँ मैं और ज़्यादा स्टक होता हम्म। जाता हूँ। तो कई कभार ये भी होता है कि उस टाइम पे आप प्रॉब्लम को ना सॉल्व करो, सॉल्यूशन के बारे में मत सोचो, पहले प्रॉब्लम तो समझ लो। तो ये पहले बहुत प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट है। हाँ, पहले प्रॉब्लम समझने की कोशिश करता हूँ मैं। और मैं मतलब मैं जैसे म्यूज़िक बहुत सुनता हूँ, मेरे को म्यूज़िक बहुत पसंद है। तो मेरे लिए काइंड ऑफ म्यूज़िक भी एक अच्छी थेरेपी है। मैं म्यूज़िक लगा लेता हूँ, हेडसेट लगा लेता हूँ, कान में सुनता हूँ, थोड़ा रिलैक्स करता हूँ अपने माइंड को, मतलब रिलैक्स करने की कोशिश करता हूँ। और उस टाइम पे प्रॉब्लम समझ में आती है, तो थोड़ी देर बाद सॉल्यूशन अपने आप आ जाता है माइंड में। हम्म। और सबसे अच्छा टाइम बताऊँ बेस्ट सॉल्यूशन आने का? जब आप वॉशरूम में होते हो सुबह, तब आपको बेस्ट सॉल्यूशन आते तो मुझे लग रहा था ऋषभ कुछ ऐसा बोलेगा। हैं। बट आप भी एग्री करते होगे इस बात क्योंकि से। मैं करता हूँ कभी कभी, कुछ आइडियाज हमें कब तब आते हैं जब हम वॉशरूम में होते हैं, शायद या ऐसा इसलिए। मैं तो नहाते हुए भी कुछ कुछ सोच रहा होता हूँ। सेम। शायद शायद इसलिए क्योंकि हम उस टाइम पे खुद के साथ अकेले होते हैं, राइट? हम्म, और मैंने जैसे बोला था ना, ये थोड़ा हंसने वाली बात जरूर है गाइस, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सेल्फ टॉक जब करते हैं, खुद खुद का मंथन जब हम करते हैं ना, हम्म, तो हमें बहुत सारे ऐसे आइडियाज मिलते हैं जो हम कितना भी सोचने की कोशिश करें लेकिन निकलते नहीं है, और बिल्कुल। अचानक से वो आ जाते हैं, हम्म। राइट? और दूसरा, आपके साथ जैसे रनिंग कर ली कभी? हम्म। हाँ, अब तो नहीं कर पाऊंगा, आप खैर चले जाओगे बैंगलोर। तो अब गाइस, अब ऋषभ ही आएगा वहां पे रनिंग करने के लिए, तो मैं वेट करूंगा ऋषभ का। कोई बात नहीं। या रनिंग भी बहुत अच्छी एक थेरेपी है मेरे लिए। उसके साथ साथ मैं मेडिटेशन भी करता हूँ कभी कभार। और मेडिटेशन से एक मेंटल पीस मिलता है मुझे। और जब मैं ये सारी चीज़ रूटीन में करता हूँ तो मैं कभी भी मतलब स्ट्रेस फील ही नहीं करता। मैं स्ट्रेस तभी फील करता हूँ जब ये चीज़ें छूट जाती हैं मेरे से एक आध दिन। हम्म। तो तभी मेरे को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है। और जब आप कोई एक चीज फॉलो करते हो, राइट, और आप उसको एक हैबिट बना लेते हो, गुड हैबिट्स, आई एम नॉट टॉकिंग हैबिट अबाउट या बैड हैबिट्स, लेकिन जब आप एक गुड हैबिट बना लेते हो, हुँ, तो अगर आप वो कुछ दिनों तक नहीं करते ना, तो आपको बुरा लगता है। बिल्कुल। तो मुझे, जैसे मैं रनिंग नहीं करता हूँ तो मुझे बुरा लगता है, और जब मैं करता हूँ तो मुझे सब, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है मुझे। हुँ, मैं डिप्रेशन से तो बहुत दूर हो जाता हूँ उस टाइम बिल्कुल। पे। और और हम एक डेली में जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट, लाइफ में, उससे हमें हैंडल करने को काफी इजी रहता है ईज़ी जब हम रहता है। जब हम अपनी कुछ हॉबी कर रहे होते हैं।
और साथ। सबके अलग-अलग रीज़न भी हो सकते हैं किसी टास्क को करने के। जैसे रनिंग है, आपका एक अलग रीज़न हो सकता है कि आप हुँ, रनिंग कर रहे हो फॉर हेल्थ। मेरा अपना एक अलग रीज़न है। मैं मतलब मेंटली फिट होने के लिए करता हूँ रनिंग। मतलब रनिंग बहुत डिफ़िकल्ट है, स्पेशली लॉन्ग रनिंग, यहाँ पे लॉन्ग हम रनिंग या शॉर्ट रनिंग के बारे में बात नहीं कर रहे। शायद हम इसके बारे में कभी एक अलग से टॉपिक बना या सकते हैं, हम क्योंकि हम एक जितना बात करें आई थिंक वी विल कीप ऑन ड्रैगिंग हाँ एंड वी विल कीप ऑन ड्रैगिंग। यस तो कोई नहीं, हम नेक्स्ट टॉपिक शायद आ, इसके बारे में डिस्कस करें। बिल्कुल, बट ऋषभ, आप मेडिटेशन के बारे में बहुत बात कर रहे थे, इससे हुँ, मुझे एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि क्या डिप्रेशन और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में कोई रिलेशन है? ओके। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे हमारी माइथोलॉजी में भी है, मतलब एक स्टेज होती है वैराग्य स्टेज। हुँ, तो वैराग्य मीन्स जब भी कोई थॉट ना आए माइंड में, मतलब इंटरेस्ट लूज़ हो जाए सभी चीज़ों से, है ना? डरने वाली स्टेज नहीं है, हालाँकि लोग डरते हैं डिप्रेशन से, बट अगर मैं बताऊँ तो डिप्रेशन भी काफ़ी क्रिएटिव स्टेज हो सकती है। दैट्स इंटरेस्टिंग। ओके। या हम अपने माइंड को अच्छे से जान सकते हैं, हम अपने आप को डिस्कवर कर सकते हैं डिप्रेशन में। हुँ, तो जैसे शिव जी भी थे, वो भी काइंड ऑफ वैराग्य ही थे, मतलब शमशान में बैठते थे, मेडिटेशन करते थे। हुँ, हुँ, तो एक वैराग्य भाव होता है। वैराग्य भाव तब आता है जब आपको किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट ना हो, मोह माया से दूर, हुँ, है ना? और डिप्रेशन में भी कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी चीज़ का इंटरेस्ट ही नहीं है, आपकी भूख भी मर गई, सब कुछ मर गया। तो काइंड ऑफ उस स्टेज से हम थोड़ा कोरिलेशन लगा सकते हैं इसमें। हुँ, हुँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि डिप्रेशन को भी हम कैसे पॉजिटिव सोच सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि हम क्या करते हैं, डिप्रेशन को हमेशा एक बुरी चीज़ के लिए नहीं। एक्चुअली, ये सुन के ना मुझे ऋषभ, मेरे को भी अब लग रहा है कि हम जब डिप्रेशन में होते हैं हुँ, तो हम एक्चुअली अकेले रहते हैं उस टाइम पे, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, तो हम अपने आप अपने को आप को और जान सकते जानते हैं। हैं राइट। और जितना आप सेल्फ अकेले अवेयर हो रहोगे, सकते हैं। आप उतना अपने आप को जानोगे, उतना आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बनोगे। पर प्लीज़ गाइज़, आप ये मत करना कि एक रूम में लॉक होके आप हाँ, निकलो ही ना कुछ दिन तक। मतलब बात करना भी ज़रूरी है हाँ, लोगों से। सेल्फ मतलब अवेयरनेस। इट्स डिपेंड पर्सन टू पर्सन, मतलब राइट। पर्सन का कैसा नेचर है। पर्सन को अगर अकेले, कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जो अपनी कंपनी एंजॉय करते हैं, हुँ, उनको किसी ग्रुप की ज़रूरत नहीं होती। वो अगर किसी पार्टी में भी जाएँगे अपने साथ अकेले, मतलब अकेले ही ड्रिंक करेंगे, कोई उन्हें कंपनी की ज़रूरत नहीं है। हुँ, होते हैं ऐसे लोग, राइट। उन्हें अच्छा लेकिन लगता आई है थिंक अकेले टाइम स्पेंड फैमिली करना। जो है, फैमिली की इम्पोर्टेंस तो हर किसी को होती ही है। हुँ, बिल्कुल। आई फ़ील जो आपका इनर सर्कल है, हर किसी का कोई ना कोई छोटा या बड़ा इनर सर्कल तो होता ही है। और इनर सर्कल से याद आया, अब जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में, हमारा सर्कल छोटा होता रहता है। उस पे आप हुँ, क्या कहना चाहेंगे? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे इसका लिंक डिप्रेशन से हो सकता है, क्योंकि हम जैसे-जैसे बड़े होते हैं अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो जाते हैं, हुँ, ना चाहते हुए भी। बिल्कुल। और हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती हैं। यस। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन होता है लोगों के साथ, वो हुँ, कम हुँ, होता जाता है दिन भर दिन। अब जैसे कॉलेज टाइम पे हम दिन में कम से कम 10 लोगों से तो बात कर ही लेते थे अपने बिल्कुल। कॉलेज में। अब वो घटकर 10 साल बाद हो जाएँगे 5, और 10 साल बाद फिर 2, हुँ, और 10 साल बाद शायद आपके कुछ दोस्त ना हों, बचे ही ना। शायद लास्ट में आपका सिर्फ़ एक दोस्त बचा हो जो आपके साथ बुढ़ापे में हुँ, आपको हुँ, कंपनी दे रहा हो। तो जो कहने का ये मतलब है कि जो लोग, जिन लोगों से हम कम्युनिकेट करते हैं, वो कम होते जाते हैं। तो बिल्कुल, ये एक फैक्टर है कि आपका जो सर्कल है वो कम होता जा रहा है। आपके पास टाइम की कमी है, उसकी वज़ह से भी कम होता जा रहा है। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों से भी आई थिंक, लेकिन जो भी आपका इनर सर्कल जैसे-जैसे बनता है ना ऋषभ, जितना छोटा होता रहता है, हुँ,
उतना ही ज़्यादा वो लोग आपके लिए स्पेशल बनते जाते हैं। बिल्कुल। वो एक तरह से एक फ़िल्टरिंग प्रोसेस है हुँ, कि फ़िल्टर होके लास्ट में जो हीरे निकलते हैं ना, वो आपका यस। इनर सर्कल है और वो हीरे धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे जैसे-जैसे हुँ, आपकी एज बढ़ेगी। ये बात आपने बिल्कुल सही कही और मेरा भी यही मानना है कि दोस्त जितने कम हो उतना अच्छा रहता है। उतना अच्छा है। हाँ, दोस्त कम बनाने मतलब में दिक्कत नहीं है। क्वालिटी ऑलवेज़ हाँ, यही बेटर देन क्वांटिटी। यही मैं बोलने वाला था, ऋषभ ने या मेरे मुँह की बात छीन ली कि दोस्त कम बनाना में प्रॉब्लम नहीं है। आप कम बनाओ दोस्त, लेकिन क्वालिटी फ्रेंड्स बनाओ। क्वालिटी फ्रेंड्स वो बनाओ। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप उनसे कुछ भी शेयर कर पाओ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगर आपके दोस्त भी कम हैं और ऐसे दोस्त हैं जिनसे आप कुछ शेयर भी नहीं कर सकते, देन आई बिल्कुल। थिंक देयर आर चांसेस कि आप अपने अंदर ही रह जाओ। हुँ, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ ऋषभ। ओके, मेरे को अचानक से मेरे दिमाग में आया, आई थिंक दिस नीड्स अटेंशन, ओके। क्योंकि डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा रीज़न सुसाइड भी है। आई मीन हुँ, रीज़न नहीं बोलूँगा, बट एक तरह से एक आउटकम है यस। सुसाइड। तो इसके बारे में हम खुल के बात नहीं करते हैं, लेकिन हुँ, मैं नाम नहीं लूँगा उस पर्सन का, लेकिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था वो। ओके, और सॉरी। अम, वो हमसे बहुत अच्छे से बात करता था और एक तरह से एक आइडल टाइप था सभी ओके। का, क्योंकि उसके मुँह से हम कॉलेज टाइम पे जैसे नॉर्मली गालियाँ-वालियाँ दे देते थे, वो कभी नहीं देता था। हुँ, बहुत ही सीधा सिंपल। और हम जाते थे, हम एन्जॉय करते थे अब एक-दूसरे की कंपनी में। लेकिन प्रॉब्लम ये एक थी, वो अचानक से एक दिन प्लान करके ट्रेन ट्रैक में जाता है ओह! और ट्रेन को अपने से क्रॉस होने देता है अपने ऊपर से और सुसाइड कर लेता है। ओह शिट! और ये पूरा प्लानिंग के साथ, ठीक है? जब पुलिस आती है उसके घर तो उसके लैपटॉप से हमें पता चलता है कि जो ट्रेन थी, हुँ, राइट? ट्रेन का उसने पूरा टाइमिंग देखा था। अच्छा। उस ट्रैक में कितने बजे गुज़रेगी उसको वो पता था। उसको क्या कपड़े पहन के जाने हैं, क्या-क्या घर छोड़ के जाना है, वैल्यूएबल आइटम्स घर छोड़ के जाने हैं, ये सब ओहो! वो प्लान करके गया था। अच्छा, जब हमें पता चला उस रीज़न के बारे में, रीज़न क्या था पता है इसका? प्रेशर। अच्छा। और वो डिप्रेशन में था और हमें पता भी नहीं चला। हुँ, उसके पेरेंट्स उससे एक तरह से, जैसे हम पेरेंट्स के बारे में बात कर ही रहे थे, कि पेरेंट्स ने उससे एक्स्ट्रा उम्मीदें लगा रखी थी। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन कुछ भी वो थोड़ा-सा भी कुछ अचीव करता था तो पेरेंट्स नेबरहुड में ढिंढोरा पीट देते थे कि हुँ, हमारा बच्चा बन ही जाएगा, कुछ बन ही जाएगा। वो उससे एक्स्ट्रा, उससे ओवर एक्सपेक्टेशन जो हो गई थी ना पेरेंट्स को, वो हुँ। कारण बना उसका कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा था। वो मैं प्रेशर हैंडल किसी नहीं कर पाया होगा। राइट, और मैं उसके पेरेंट्स से ज़्यादा अपने दोस्त की गलती मानता हूँ हुँ, कि उसने ये कदम उठाया। अगर वो सही टाइम पे हमें फ्रेंड समझ के इस बारे में बता देता, तो शायद हम उसको कुछ गाइडेंस दे सकते थे या रोक सकते थे। इसलिए ये चैनल शुरू करने का एक ये मोटिव ये भी है ऋषभ, और मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि अगर आप कुछ शेयर नहीं कर पा रहे, अगर आप बात नहीं कर पा रहे एक-दूसरे से, तो एट लीस्ट इस वीडियो को सुनो, ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ, आपको आदत पड़े कि आप लोगों से डिस्कशंस कर पाओ जैसे हम कर रहे हैं। हुँ, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। वो वक़्त तो बहुत पुराना था, अब तो प्रेशर और बढ़ गया है, हुँ, राइट? और मुझे अभी भी बहुत अजीब लगता है जब मैं उस बारे में बात करता हूँ। लेकिन ये सैड रियलिटी है, आज भी हम उसे मिस करते हैं। लेकिन मुझे उससे बहुत, और मेरा एक और दोस्त है जो उसका दोस्त था, हमारा कॉमन फ्रेंड था वो। हुँ, उसको और मुझे काफ़ी गुस्सा आता है कि जिस जिस सिचुएशन में वो था, उसकी जॉब नहीं लग रही थी। उसने एमटेक भी कर लिया था बट स्टिल अच्छा, जॉब नहीं लग रही थी। जो भी जिस सिचुएशन में था, उससे अगर उसने वो कदम नहीं उठाया होता उस टाइम पे, तो उससे बेटर सिचुएशन में आज वो होता। बिल्कुल लेकिन होता। वो उस सिचुएशन से हार के, उस प्रेशर में आके, वो उसने जो डिसीज़न लिया, अब उसे वो चाह के भी, अगर वो कहीं पे होगा, शायद पछता रहा होगा कि उसने ऐसा क्यों किया। हुँ, क्योंकि लाइफ इज़ अ गिफ्ट एंड वी शुड नॉट लेट इट गो वेस्ट, यस, बिल्कुल। राइट? तो वो जहाँ भी हो, खुश हो, लेकिन प्लीज़ गाइज़ ऐसा आप मत करो। डिप्रेशन और बैड फेज़ हर किसी की लाइफ में आते हैं, हुँ, लेकिन हम अल्टीमेट स्टेप हमें कभी नहीं लेना चाहिए, हमें किसी से डिस्कस करना चाहिए।
और हमें उस सिचुएशन से बाकी बाहर आपके निकलने की दोस्त ने कोशिश करनी चाहिए। मतलब सोचा नहीं अपने माँ बाप के माँ-बाप के बारे बारे में। में और भी। उसके बाद ऋषभ उसकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई। हम्म। उसकी मम्मी ने भी सुसाइड कर लिया तो आफ्टर लूजिंग हिज चाइल्ड। तो सिर्फ आपकी ज़िंदगी आपकी नहीं, आप इतने सेल्फिश नहीं हो सकते। यू हम्म। कनेक्ट लॉट ऑफ पीपल इन योर लाइफ, तो आपको उनके बारे में भी सोचना चाहिए, यस, स्पेशली योर पेरेंट्स। बिल्कुल सोचना चाहिए। और ऐसा स्टेप तो गाइस बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए, ये तो बहुत गलत है। मैं चाहता था इस बारे में बात ना करूं, लेकिन क्या करूं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमें बात करनी ही पड़ रही है अगर हम हम्म। डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। कोई नहीं, थोड़ा अब हम लाइट करते हैं क्योंकि बिल्कुल। अब काफी ज्यादा सैड हो हैवी गया हो गया। और काफी एनवायरनमेंट भी काफी ज्यादा हैवी हो गया। तो आप थोड़ा अपना हैप्पी मोमेंट बताइए लाइफ के बारे में कुछ। मेरे हैप्पी मोमेंट्स तो आम, मेरे फादर के बारे में ही है हम्म। कि मैं 8th स्टैंडर्ड में सेकंड वगैरह कुछ आया था, तो उस टाइम पे उन्होंने मेरे लिए, अभी भी आते हैं वो बिस्किट्स, आई फॉरगॉट द नेम, नाइस टाइम राइट, हम्म। जिसमें कोकोनट होते हैं और उसमें शुगर के दाने लगे रहते हैं ना, अच्छा। बड़े से। हम्म। तो वो पापा मेरे लिए लाए थे, और वो बिस्किट से मेरा कुछ ऐसा रिलेशन बन गया उसके बाद हम्म। से कि क्योंकि वो बहुत स्पेशल हो गए वो बिस्किट्स राइट, क्योंकि जो बिस्किट्स थे वो स्पेशल मोमेंट पे आए थे। बिल्कुल। और अब मैं उस बिस्किट्स को ऐसे ही ट्रीट करता हूँ, और यही हमारी ज़िंदगी के साथ भी आई थिंक। हम्म। कुछ चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बिल्कुल। और हम स्पेशल मोमेंट्स को एंजॉय नहीं करते हैं, और हम्म। ना चाहते हुए हम फिर चले जाते हैं बैड फेस में। हम्म। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों को स्पेशल रखो और उनको आप उस नज़रिए से देखो हम्म। राइट, भले ही वो चीज़ एक छोटी सी छोटी, आप एक कैंडी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आपके लिए स्पेशल है, अगर आप उसमें खुशियाँ ढूँढते हो, आप खुशियाँ किसी भी चीज़ में ढूँढ सकते हो, आप स्पेशल हम्म। किसी भी चीज़ को बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। आपने बहुत अच्छी बात बोली। यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि हम लोग क्या होता है कि हम एक्सटर्नल फैक्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। हुँ, अब क्या है कि जैसे खुशी के लिए हमें कुछ रीजन चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। हम खुश वैसे भी रह सकते हैं। हुँ। इनफैक्ट हम साँस जो ले रहे हैं, हर एक हाँ। साँस, इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ पे आपको ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदने पड़े, हम्म। वो आपको फ्री मिल रही है, बिल्कुल। हर एक सेकंड आपको फ्री मिल रही है। उस क्या चीज हमें का उस चीज़ के हमें लिए ग्रेटिट्यूड करना चाहिए डेफिनेटली। क्या हमें उस चीज़ के लिए खुश नहीं होना चाहिए? सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेट करना चाहिए। आप ज़िंदगी जी रहे हो, आपको इतनी अच्छी एक मशीन ही है बॉडी भी, इतनी बिल्कुल। अच्छी आपको ये मशीन मिली है जिसमें इतने सारे फंक्शंस हैं जो अच्छे से काम कर रही है। हम्म। आई थिंक यू शुड एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड एज़ यू सेड। यस। और ये बहुत इम्पोर्टेंट आई थिंक, ये भी एक चीज़ है जिससे हम अपना डिप्रेशन हटा सकते हैं। आपको छोटी-छोटी चीज़ों में खुशी, हर एक चीज़ में ग्रैटिट्यूड ढूँढना चाहिए। उसको, जिस भी चीज़ को आप मानते हो, भगवान को मानते हो, आप किसी पावर को मानते हो, जिस भी चीज़ पे बिलीव करते हो, बिल्कुल। उसका धन्यवाद करना चाहिए आपको, कि आपको एक ऐसी ज़िंदगी मिली है। आपकी ज़िंदगी कैसी भी हो गाइज़, हमेशा आप याद रखना कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, किसी ना किसी से तो बेहतर ही होगी आपकी ज़िंदगी। बिल्कुल होगी। तो आप उस चीज़ का शुक्रिया ज़रूर करो। हम्म। सही बात है। जैसे आपका क्या सबसे हैप्पी मोमेंट है? जैसे आपने बताया हैप्पी मोमेंट, वैसे ही मेरे को याद आता है बचपन में मैं स्केटिंग करता था। तो मैं खेलता था बच्चों के साथ, तो वही बचपन के मोमेंट्स याद आते हैं मेरे को, हैप्पीएस्ट मोमेंट। और फिर मेरे को भी याद आता है कि अपने पापा के साथ कभी गिटार बजाता था मैं तो गाते थे। और वो भी एक हैप्पीएस्ट मोमेंट था, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। तो वही बचपन की यादें हैं काफी सारी। और और ये हम ना चाहते हुए भी, नहीं भूल मतलब चाहते पाते। हुए भी हम हाँ। नहीं भूल सकते इसको। हाँ, तो ये तो अच्छी मेमोरीज हैं। अच्छी मेमोरीज़ हैं, और ये हमें डिफाइन भी करती हैं कहीं न कहीं। यस। हमारे ये हमारे माइंड में
एक ऐसी हमारे माइंड से ज़्यादा हमारे दिल में एक ऐसी जगह बना चुके हैं जिसे हुँ, कोई छीन नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ों को याद रखो, ऐसी चीज़ों को चेरिश करो, एन्जॉय करो। हुँ, जब भी आपका बैड फेस आए, तो अच्छे आप ट्राई मेमोरीज़ करो, को याद करो याद गाइस। बिल्कुल। और आई एम प्रीटी श्योर कि कोई ना कोई ऐसा मोमेंट तो हर किसी की लाइफ में होगा ही, हुँ, जो उसको किसी भी वक़्त खुश कर दे, बिल्कुल। राइट? तो आपको जब भी ऐसा आप उस मोमेंट को याद रखो, हुँ, अपने दिमाग के किसी कॉर्नर में, और जब भी आपको कुछ ऐसा लगे या जब भी आप कोई गलत डिसीज़न लेने वाले हो थ्रू डिप्रेशन, या जब भी आप ऐसे बैड फेज़ में हो, तो आप उस चीज़ को याद कर लो हुँ, और शुक्र मनाओ कि आप जिस स्टेट में हो, आप अच्छे हो, आप हुँ। साँस ले रहे हो, आप ज़िंदगी जी रहे हो जो खुद एक गिफ्ट है, हाँ, आप ज़िंदा हो, सबसे बड़ी बात। राइट? और जस्ट एन्जॉय योर लाइफ़। यस। जिस भी चीज़ में आपको खुशी मिलती है, इन लिमिट्स, हुँ, हर एक चीज़ में, और चाहे वो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो गाइस, जो भी है, हुँ, आप अपना बैलेंस बना के चलो, बिल्कुल। अपनी फैमिली और खुद को खुश रखो, हुँ, और देखना फिर शायद आपको कभी डिप्रेशन फ़ील ही ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी अनुभव जी मैंने एक और चीज़ देखी है, आजकल लोग एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं हुँ, टैबलेट, तो उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? एंटी डिप्रेसेंट आई थिंक, देखो मेरे ख़्याल से वो दवाई इतनी तो अच्छी नहीं होगी कि जो हमने रीज़न्स बताए हैं उसको वो राइट कर दे, बिल्कुल, राइट? वो एक अगेन एक केमिकल ही है, नथिंग बिल्कुल, एल्स, राइट? सही बात है। एक तरह से एक ऐसा केमिकल जो आपको थोड़े फॉर्म में ही सही, अ, लेकिन दे तो आपको थोड़ा बहुत डोपामाइन रश ही दे रहा है, राइट? थोड़ा बिल्कुल, आपको बेटर फ़ील करने के लिए। यस। तो इट्स काइंड ऑफ मैं बोलूँगा कि ड्रग ही है वो, बट थोड़ा-सा उसका जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम है, मैं यही हुँ, बोलूँगा। हुँ, तो आई थिंक कि वो लेना भी सही नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा बैड फ़ेज़ में हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ऐसे स्टेट में चले गए हो डिप्रेशन के, हुँ, जहाँ पे आपको हेल्प किससे लेनी है नहीं समझ में आ रहा है, हुँ। देन ऑब्वियसली यू बट इट शुड शुड बी कंसल्ट। प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर ऑब्वियसली, या मतलब आई थिंक बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको देंगे भी नहीं हुँ, इन मेडिसिन, बिल्कुल। मेडिकल शॉप। बट टोटली उस पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। आप अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करो, जैसे हमने कितनी सारी चीज़ें बताई है, उन सबको ट्राई करो। या रनिंग ट्राई करो, मेडिटेशन ट्राई करो, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहोगे तो आपका डिप्रेशन नहीं होगा। और डिप्रेशन और ये ओवर द टाइम नहीं ये होगा, धीरे-धीरे ही होगा। ये धीरे-धीरे आप या हील करोगे। देखो, आपको अगर लाइफ में कोई भी पैटर्न बनाना है, किसी हुँ, भी आप गुड हैबिट्स का अगर आपको पैटर्न बनाना है, बुक रीडिंग हो गया, हुँ, आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो गई, आपका हेल्थ रिलेटेड कोई भी आप कुछ अच्छा सुन रहे हो, हुँ, ट्राई करो कि आप अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छी चीज़ें अपनाओ, तो आपको वो पैटर्न बनाने में टाइम लगेगा ही ऋषभ, राइट? बिल्कुल। इतनी जल्दी नहीं होगा हुँ, एक हैबिट फॉर्म करना। मेरे ख्याल से आपको कम से कम किसी भी हैबिट को फॉर्म करने के लिए 2 टू 3 वीक्स अगर आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो, देन आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रजिस्टर हो जाता है। हुँ, तो आप ऑटोमैटिकली करते हो। जिस दिन नहीं करते आपको उस दिन अजीब लगता है। हुँ। आप अफ़र्मेशन लिख सकते हैं हुँ, और जैसे अब मेरे को एक बात याद आ गई। अब मैं जैसे हर एक की लाइफ़ में एक डिप्रेशन वाला फ़ेज़ आता है ना? आपके भी ब्रेकअप्स हुए होंगे काफ़ी सारे और बहुत सारे मतलब ओके। मतलब ठीक है और काइंड ऑफ मेरा भी ऐसे ही हुआ था, तो मैंने उस केस में जर्नल्स लिखने स्टार्ट करे और जिससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली वैसे और मैं उससे हील हुआ और ऋषभ मैं ने अब भी जर्नल्स लिखता हूँ। हाँ, ऋषभ ने मुझे बोला आपके बहुत सारे ब्रेकअप हुए थे, और अपना बोल रहा है कि मेरा भी हुआ। मतलब अपना एक ही बता रहा है नहीं, और मेरे नहीं, उसने कई सारे बता दिए, तो ये मेरे पे अटैक हो मेरे रहा है नहीं ऋषभ। हुआ, कोई ब्रेकअप नहीं हुआ गाइस, ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं। ओके। तो या तो आप जनरल लिख लिख रहे थे उसके बारे में? हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जर्नल्स लिखने से भी हेल्प होती है। हुँ। मैंने अपनी लाइफ के कुछ हाँ, और फेजेस में जब मैं डाउन था काफ़ी ज़्यादा, हुँ, तो हुँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस जर्नल्स लिखे हैं, अपने बारे में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है। कई बातें होती है कि कुछ किसी से बोल नहीं सकता, हुँ, मतलब कोई होता नहीं बोलने के लिए,
तो वो एक पेन एंड पेपर उठाओ, उस पे लिख डालो अपने जो आप फील कर रहे हो। उससे क्या है कि आप थोड़े हल्के हो जाओगे। राइट। तो और ये क्या है ना, आपको एक ग्रेटिट्यूड भी फील करवाएगा। हम्म। ये डायरी लिखना, जर्नल मेरी लिखना। अब भी नोटबुक है, 2 नोटबुक है। हाँ, और मैं देखता हूँ ऋषभ हर रात को लिखता है, विच इज़ अ गुड थिंग। यस। और मैं ऋषभ, इसके बारे में आपको एक बात बताऊं। मैं आज एक चीज़ पढ़ रहा था। पढ़ क्या मतलब, मैं देख रहा था कि हमारा टाइम स्लो डाउन क्यों होता है जैसे जैसे हम एज करते हैं। आपने हुँ, फील करा होगा कि जब हम बचपन हम जी रहे होते हैं तो उस टाइम पे टाइम काफ़ी स्लो चल रहा होता है, एक दिन बहुत लंबा लगता है। हुँ, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो, वो एक दिन आपको, फॉर एग्जांपल पहले एक दिन आपके लिए 24 आवर्स का था, अब आपको फील होगा कि यार ये तो बस 18 आवर्स का है और हुँ। निकल जा रहा है, बस बहुत जल्दी पास हो रहा है बहुत मेरा डे। जल्दी हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन में हम बहुत सारी नई-नई एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, हम हुँ, कुछ-कुछ सीख रहे होते हैं, हमारा दिन एक्साइटमेंट से भरा होता है, तो बिल्कुल। हमें लंबा लगता है क्योंकि हमें उस दिन का एक-एक मोमेंट याद रहता है। हुँ, लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, हम रूटीन लाइफ में आ जाते हैं, हुँ, हम एक जगह बैठ के फॉर एग्जांपल काम कर रहे हैं या कोई भी हुँ, करियर ओरिएंटेड चीज़ हम कर रहे हैं, उसमें पूरा दिन चला जा रहा है, हम सो रहे हैं, काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, काम कर रहे हैं, दैट्स इट। तो हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे जिससे हमें एक्साइटमेंट मिले, तो हमारा दिन काफ़ी फास्ट जाता है। ओह! तो उसमें भी दैट्स ये पर्सन इंटरेस्टिंग। ने बोला था कि अगर आप जर्नल लिख रहे हो, हुँ, राइट? अगर आप हर दिन कुछ ऐसा लिख रहे हो, ऑब्वियसली आपको लगेगा कि दिन बहुत फास्ट जा रहा है आपका, लेकिन अगर आप लिख रहे हो मोमेंट्स को याद करके कि आज मेरे साथ क्या-क्या हुआ, राइट? तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ उसमें ज़रूर मिलेगी जो आपके लिए उस दिन यूनिक होगी, हुँ, राइट? और अगर आप ऐसे ही लिखते रहोगे, हुँ, तो आपको पता चलेगा कि भले ही आपको लग रहा था कि आप एक रूटीन लाइफ़ में जी रहे हो, लेकिन आप 2 साल बाद अगर किसी एक पर्टिकुलर डेट का वो पेज पढ़ोगे, तो हुँ, आपको याद आएगा, नहीं, आपको सारी मेमोरीज़ याद आएँगी और आपको फिर एक फीलिंग आएगी कि नहीं, मेरी लाइफ़ में बहुत कुछ हुआ है जो मैं मिस कर गया था, लेकिन अब मैंने लिखा है तो मुझे याद है। तो ये ये सही सब कह रहे हो। चीज़ें जो है ना, आपको बोर नहीं होने देगी, बोर्डम से भी निकालेगी, बिल्कुल। प्लस आपको मेमोरीज़ रजिस्टर भी करेंगी। और डोंट डू दिस इन मोबाइल, आप पेन एंड पेपर में ही करो, वो मैं पेन एंड ज़्यादा पेपर में लिखोगे तो रिकमेंड करूँगा। ज़्यादा फ़ील आएगा उससे। तो बोलने का हमारा यही मतलब है गाइस कि अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, अगर आप लिख रहे हो किसी जर्नल को हुँ, या किसी भी डायरी में, अगर आप अपनी मेमोरीज़ रजिस्टर कर रहे हो, या आप पूरे दिन में क्या हुआ है वो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस ये लिखो कि पूरे दिन में मेरे लिए आज सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ क्या थी? अगर हुँ, आप सिर्फ़ वो चीज़ भी लिखोगे ना, तो आपको जब भी डिप्रेशन फ़ील होगा, आप उस डायरी को जाके एक बार पढ़ लो बिल्कुल। और देखना कि आप कितने एक्साइटमेंट में आ जाओगे, हुँ, कितने एक्साइटेड हो जाओगे जब आप देखोगे कि अरे मेरे साथ ये भी हुआ था, अरे मेरे साथ वो भी हुआ था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आई थिंक इट इट विल हेल्प एज़ वेल, ये एक थेरेपी यस। ही है। हाँ, ये बहुत अच्छी थेरेपी है और काफ़ी हेल्प करती है। मैंने यूज़ सो करी है आई अपनी थिंक लाइफ़ के फ़ेज़ेज़ में भी राइट। काफ़ी बार। आपका क्या मेथड रहता है बेसिकली खुद को ऐसे डाउन फ़ेज़ से निकालने का? मेरा तो जब मैं डाउन फेज़ में होता हूँ तो काफ़ी खाता हूँ। ओके, प्रॉब्लम ये है स्ट्रेस ईटिंग? स्ट्रेस ईटिंग मेरे से होती है और शुगर में मैं वापस चला आता हूँ। वैसे मैं शुगर अवॉइड करता हूँ, हुँ, लेकिन तब मेरा शुगर खाने का ज़्यादा मन करता है। ओके। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है, लेकिन मैं जब इस सिचुएशन में होता हूँ तो ऑब्वियसली मैं रनिंग जो करता हूँ उसे कंटिन्यू रखना पसंद करता हूँ। हुँ, मेरा मन नहीं करता बट फिर भी मैं जाता हूँ। मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। मैं एक ही दिन में डिप्रेशन या अपने बैड फेज़ से, डिप्रेशन तो नहीं बोलूँगा बट अपने बैड फेज़ से बाहर निकल सकता हूँ अगर मैं उस दिन रनिंग पे गया हूँ। मेरे साथ भी सेम है ये ऐसा तो कि अगर मैं कुछ वर्कआउट कर लेता हूँ तो मतलब अगर मैं उस फ़ेज़ से जा रहा हूँ कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं वर्कआउट करके आऊँगा वापस तो मेरा मूड मूड पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। हुँ, तो एंड इट ऐसा इट होता रियली है। हेल्प्स। या हाँ, या इट्स हेल्प। मैं आपको एक बात बताऊँगा ऋषभ कि मैं बीच में, अगर आपने मेरे से ये पूछा ही है तो मैं बता देता हूँ कि जब मैं डिप्रेशन में आया था, हुँ, बहुत टाइम पहले की बात है, आई वाज़ इन अ वेरी बैड फेज़ ऑफ माय लाइफ़। ओके। अ, इतना बैड फेज़ कि मुझे पैनिक अटैक्स भी आते थे उस टाइम पे। हाँ, मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट करती थी और मुझे अम, ठंडे पसीने भी आते थे। इट फेल्ट लाइक हार्ट अटैक, लेकिन एक्चुअली वो नहीं था, वो मेरा दिमाग ही मेरे साथ खेल रहा था। लेकिन
प्रॉब्लम पता है क्या, मुझे आज तक पता नहीं चला कि मुझे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि योर माइंड इज दैट कॉम्प्लेक्स। कभी कभी आपको पता नहीं चलता कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। हुँ, और कभी कभी चीज़ें इतनी ज़्यादा पाइल अप हो जाती है कि कौन सी एक पर्टिकुलर चीज़ आपको प्रॉब्लम दे रही है आपको नहीं पता चलेगा, बिल्कुल। लेकिन कुछ चीज़ें एज अ होल आपको शायद वो बर्डन दें। हुँ, तो कहने बाकी का, मैंने देखा है आपको उस फ़ेज़ में भी। राइट, और लकीली मेरे साथ मेरी फैमिली थी, ऋषभ था जो उस टाइम पे उस बैड फेस में जिन्होंने मेरा साथ दिया। बट मेडिटेशन एंड रनिंग हेल्प मी लॉट। इनफैक्ट रनिंग तो मैं बहुत पहले से कर रहा था, बट उस फेस में मैं रनिंग भी नहीं कर पा रहा था। मेरी आपने काफ़ी वेट भी गेन कर मेरा लिया वेट भी था। गेन हो गया था, और मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मैं कुछ 5 केजी या 2 केजीज़ का भी अगर मैं थैला या बैग पकड़ के चल रहा हूँ रास्ते में तो मैं थक जाता था। हुँ, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि मुझे वापस से अपने आप को सँभालना होगा। मैंने मेडिटेशन शुरू करी, मैंने धीरे-धीरे वॉकिंग शुरू करी फिर से, क्योंकि अब मैं रनिंग नहीं कर पा रहा था। ब्रिस्क वॉकिंग से फिर मैंने वापस रनिंग पे आया मैं, और मेरे को 2 साल लगे उस फ़ेज़ से रिकवर करने में। लेकिन धीरे-धीरे मैंने अपने माइंड को समझाया, और उस पे मैं कहूँगा कि एक तरह से विजय हासिल करी, क्योंकि हुँ। माइंड को पकड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। नहीं, बिल्कुल बहुत मुश्किल और होता है। धीरे-धीरे फिर मैं उस फ़ेज़ से निकला, बट मुझे लग नहीं रहा था कि शायद मैं कभी निकल पाऊँ। अ, लेकिन आई थिंक अगर आप अपने पे बिलीव रखते हो, अगर आप ज़िद्दी हो, अगर हुँ, आपको पता है कि नहीं, आप एक ना एक दिन अपने उस बैड फ़ेज़ से निकल ही जाओगे, अगर आपने ठान ही लिया, तो फिर आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। बिल्कुल। और आपको खुद ढूँढना होगा अपने लिए, जो आपके तौर तरीके हैं, वो आपको खुद ही फाइंड आउट करने पड़ेंगे। हाँ जी। अ, हर किसी का तौर तरीका अलग हो सकता है। मेरे लिए फॉर एग्ज़ाम्पल रनिंग थी, मेडिटेशन थी, गुड बुक्स मैं हुँ, पढ़ता था, स्पिरिचुअल बुक्स थोड़ा पढ़ता था। ओके। तो इन सब चीज़ से पॉज़िटिविटी आती है, और पॉज़िटिविटी जब आती है तो आपको शक्ति मिलती है हुँ, कि आप अपने अपने आप से भी अगर आपको लड़ना पड़े, अपने दिमाग से लड़ना पड़े, तो आप लड़ लड़ सकते हो। हाँ जी। तो ये तो मेरी छोटी-सी स्टोरी थी, जिससे मुझे लगा शायद मैं एक एग्ज़ाम्पल नहीं, सेट कर आपने पाऊँ। मेरे को फिर से इंस्पायर कर दिया। बस आई होप कि जो लोग हमें देख रहे हैं उनमें वो भी अगर वो किसी ऐसे डेफ़िनेटली स्टेट में हैं और वो हुँ, निकल पाएँ, अगर एक भी आदमी निकल पाए, तो आई थिंक हमारा जो काम है, जो हम कर रहे हैं, हुँ, वो सार्थक हो जाएगा। मैं ज़्यादा शुद्ध हिंदी बिल्कुल। बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं। ओके, तो आप कभी आए हैं बैड फेस में ऋषभ? हाँ, मैं भी आया हूँ बैड फ़ेज़ में, मैंने जैसे अभी बताया। सबसे ज़्यादा अ, कब गए थे आप अपनी काइंड ऑफ, अगर मैं डिप्रेशन बोलूँ या फिर बैड फेस बोलूँ? तो मैं फ़ेज़ तो नहीं बताऊँगा, बट हाँ, ये बता सकता हूँ कि मैंने क्या किया। हुँ, हुँ, तो वो फ़ेज़ ऐसा था कि मैं किसी से बातचीत नहीं करता था अपना, और मैं नहीं शेयर करता था अपनी फीलिंग्स। हुँ, हुँ, बट लकीली मेरे को एक ऐसा पर्सन मिला जो मेरे से पूछता था कि नहीं, शेयर करो, हुँ, और उसने काइंड ऑफ हैबिट लगाई मेरे को बातचीत करने की, चीज़ें शेयरिंग करने की, और मतलब फिर मैं धीरे-धीरे अपने रूटीन में आने लगा, और ओवर द टाइम मैं हील हो गया फिर। हुँ। तो मुझे एक ऐसा पर्सन मिला जिसकी वज़ह से मैं हील कर पाया। मैं ऑफ़लाइन पूछूँगा आपसे। ओके। ओके, ओके, शायद मैंने गेस कर लिया बट स्टिल। तो ठीक है। ओके, वी कैन ओके, जस्ट कैरी ऑन किडिंग। फॉरवर्ड। कभी-कभी मस्ती-मज़ाक कर लेना चाहिए, राइट? बिल्कुल, पॉडकास्ट है। बिल्कुल। तो आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन ऋषभ। या क्या और कोई टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने विद दैट गुड नोट, गुड हँसी जो हमने अभी करी है, हम और क्या कवर करना चाहेंगे अभी? बाकी तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, हुँ, और काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, जैसे आज हमने काफ़ी अच्छी डिस्कशन करी। हम काफ़ी हँसे हुँ, आज के वीडियो में, और हम और हँसे हम रात को, लिटरली एन्जॉय करें। हम रात को 3:30 बजे हँस रहे हैं, यस, अभी स रात के 3:30 बजे।
उम्मीद है हंसी ज्यादा दूर तक ना गई हो, हाँ, वरना लोग नहीं डर तो लोग जाएंगे। यहाँ पे आ जाएंगे, शायद कुछ लोग डर भी जाएंगे। बिल्कुल। राइट। तो डिप्रेशन का टॉपिक है, लेकिन यार हंसने से किसने मना किया है, हम हाँ, हंसेंगे और डिप्रेशन को दूर भगाएंगे। बिल्कुल। राइट। और लाफ्टर इज अगेन गुड थेरेपी। यस। लेकिन आई डोंट नो जबरदस्ती कैसे हंसते हैं, बट अगर आप कोशिश करोगे तो आई थिंक वो जबरदस्ती वाली हंसी भी कब नहीं, रियल अगर हंसी में आप बदल जाए। जबरदस्ती हंसोगे भी ना, मैंने ट्राई किया है। हम्म। जैसे कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस का कुछ बैड डे हुआ और मैं रास्ते में आ रहा हूँ, कोई नहीं देख रहा, तो मैं ऐसे ही हंसने लगता हूँ। आसपास लोग होते हैं या नहीं नहीं? होते ना, तभी हंसता हूँ। फिर तो ठीक है। उस टाइम पे मेरे को नहीं आ रही होती हंसी, हाँ। बट 1 मिनट हंस लिया, 2 मिनट तक हंस लिया, 3 मिनट, फिर उसके बाद मेरे को ऑटोमेटिकली हंसी आने लग जाती है और हाँ, मेरा मूड अच्छा हो ये जाता होता है। है, ये होता है, आई हाँ, एग्री। तो आप ये भी काम कभी करता ट्राई है, करना है ऐसा। ये काम करता है। राइट। हाँ, हाँ तो ये थोड़ा क्रेजी लगेगा। क्रेजी है, बट डू दिस व्हेन यू आर अलोन। हाँ। या ग्रुप में सभी कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन हाँ, किसी के सामने ऐसे मत किसी कर के देना। सामने मत हंसना, बस वो पागल समझेगा। ओके। ओके। इट इज अ फन सेशन यार, मजा आ गया। या, पर डिप्रेशन को ऐसे ही टैकल करा जाता, तो हमने सोचा थोड़ा हंसी मजाक भी बिल्कुल। हो जाए। सो दैट्स इट गाइस। ओके। हम अब रैप अप करते हैं। बिल्कुल। और उम्मीद है कि आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और डिप्रेशन से कोसों दूर रहें, और लोगों को हंसाते भी रहें। और लोगों को भी हंसाते रहें। अगर ऐसे हंसेंगे लोगों के सामने तो लोग भी हंसेंगे। बिल्कुल। और एज यूजुअल जो हमने आपको चीज़ें बताई है, उसे प्लीज़ फॉलो करने की कोशिश करिए। अपने फैमिली मेम्बर्स से टच में रहिए, मेक श्योर कि वो आपकी बातों को समझे, मेक श्योर आप उनको समझें, ताकि कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आए हम्म। तो आप एक दूसरे को निकाल पाएँ उस सिचुएशन से। बिल्कुल। और अपने आप को चेंज करने की कोशिश करिए, गुड हैबिट्स एक्वायर कीजिए। एंड आई थिंक प्रोडक्टिव रहिए। जिस जो भी आप काम कर रहे हैं पैशन से कर रहे करिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो काम चेंज कर दीजिए, कुछ और करिए जिसमें आपका पैशन हो। बिल्कुल। साइड हसल करिए और यस। अपने आप को प्रोडक्टिव रखिए। क्या पता वो साइड हसल कब आपका मेन पाथ बन जाए। हम्म। राइट। तो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स, एंजॉय द यस। लाइफ, मेक लाइफ कलरफुल। और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ज़्यादा हम्म। से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि जो भी लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं उन्हें हेल्प मिल पाए। एक सॉल्यूशन ना सही, लेकिन एटलीस्ट एक डिस्कशन वो देख पाएँ, जिससे उनमें वापस से वो जज़्बा आए कि वो अपने सॉल्यूशंस को ढूँढ के निकल पाएँ उस फेज़ से। बिल्कुल। ऋषभ, आप कुछ कहना चाहते हैं एज़ एन एंड नोट? थैंक यू एवरीवन। ऋषभ को नींद आ रही है, तो ऋषभ बहुत जल्दी थैंक यू बोल रहा है। लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब करने का तो बोल दीजिए। हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। हाँ, तो प्लीज़ लाइक, लाइक भी शेयर। करिए, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए और कमेंट भी करिए। कमेंट भी करिए। और गाइस, आपको जो भी टॉपिक चाहिए नेक्स्ट वीडियो में, उसे आप कमेंट ज़रूर करिएगा। हम्म। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जो आप पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करना डिस्क्लोज नहीं चाहते, कर सकते तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हम ईमेल अपने डिस्क्रिप्शन में देंगे। बिल्कुल। तो विल मेक श्योर कि हम आपकी आइडेंटिटी रिवील किए बिना हम्म। आपके टॉपिक के बारे में डिस्कस कर सकें, आपकी सिचुएशन के बारे में डिस्कस कर सकें। बिल्कुल। तो विद दैट we are going to wrap up this video, and keep laughing, keep enjoying your life, यस। and be happy because वी we आर are common. कॉमन। Take care, guys. Have a good life. बाय।